नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स बाय पी के बार चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सुकन्या स्कीम में कुछ चेंजेज हुए हैं उसके बारे में। तो जो चेंजेज हुए हैं उससे पहले हम ये जान लें कि सुकन्या स्कीम ये होती क्या है। सुकन्या स्कीम, जैसे कि आपको इसके नाम से स्पष्ट है कि दिस स्कीम इज ओनली फॉर द गर्ल्स एंड डॉटर्स। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2015 टू बिल्ड ए फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन ऑफ द फीमेल चाइल्ड। अब ये स्कीम है क्या? सुकन्या समृद्धि स्कीम है बेटियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें 10 साल तक की बच्ची का अकाउंट किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी खुलवाया जा सकता है। जो भी नज़दीक आपको पड़ता हो वहाँ खाता खुलवाया जा सकता है, और जिस तारीख को खाता खोला जाता है उस तारीख के से बच्ची के 21 साल होने तक यह खाता खोला जाता है। यानी कि 21 उस तारीख से बच्ची के 21 साल पूरा होने पर यह मैच्योर होता है। इस स्कीम का टेनर उस समय के बराबर होता है जब लड़की की एज 21 साल हो जाती है या 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद उसकी शादी वह होती है। हालांकि कंट्रीब्यूशन इस स्कीम में 15 साल तक ही करना पड़ता है और बाकी के 6 साल पर इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है मैच्योरिटी डेट तक। अब इसमें रकम कब तक जमा कराई जा सकती है इस स्कीम में? हाउ लॉन्ग कैन बी द अमाउंट बी डिपॉजिटेड? जैसा कि अभी हमने बताया था कि अकाउंट ओपन होने के 15 साल तक इसमें रकम जमा कराई जा सकती है। 15 साल के बाद में अमाउंट जमा कराना बंद कर देते हैं, लेकिन बाद के 6 साल में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी अकाउंट ओपन होने के 21 साल के बाद तक ये अकाउंट मैच्योर होता है और तभी पूरी अमाउंट निकाली जा सकती है। अगर बेटी की शादी 18 साल में कर देते हैं तो अमाउंट जो भी अकाउंट में जितनी भी अमाउंट होती है वो पूरी की पूरी विड्रॉ हो जाती है। और यदि बेटी की उम्र 18 साल हो गई है और उसे हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो जो जमा राशि का है उसका 50% वो अमाउंट निकाली जा सकती है। बेटी का अकाउंट जो है कहीं पर भी देश के किसी भी गांव में, शहर में, कहीं पे भी खुलवाया जा सकता है। इस अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। इस अकाउंट में मिनिमम 250 रुपये जमा होते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक जमा होते हैं। और इस पर गवर्नमेंट जो जमा राशि होती है एट प्रेजेंट 7.6% पर एनम की दर से ब्याज देती है। यह सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम में से एक है। ब्याज का कंप्यूटेशन हर तीसरे महीने पर होता है। यदि हम 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं इस स्कीम में तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। ये अकाउंट में जमा ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता और साथ ही रिटर्न इनकम टैक्स की जो होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। सुकन्या खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बेटी और माता पिता के पासपोर्ट साइज के 2 फोटो चाहिए। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। पेरेंट्स का जो है आधार, पैन कार्ड चाहिए। यदि आप किराए पर रहते हैं तो आपसे रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी मांगी जा सकती है। अब इस स्कीम के फायदे क्यों खुलवाया जाता है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटी की उम्र 1 साल है। अब बेटी के नाम से सुकन्या स्कीम खाता खोला जाता है और इस अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया जमा होता है और यह आपको 15 साल तक जमा कराना पड़ेगा। ब्याज की दर है 7.6% आज के डेट में। तो 15 साल के बाद में यह अमाउंट 23,82,000 हो जाती है। अब 15 साल के बाद में आपको ये पैसा जमा नहीं कराना पड़ता इसमें, तो जबकि अगले 6 साल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। इस तरह कुल 21 साल में जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो उसको टोटल 44 लाख यानी 44 लाख रुपया मिलेगा, जो उसकी शादी के काम में आ सकता है और उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी काम में आ सकता है। अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें 5 चेंजेज किए हैं। 5 चेंजेज इसमें किए हैं कि वो क्या है। पहला ये चेंजेज ये है कि 18 साल की एज होने पर अकाउंट ऑपरेशन का राइट मिल जाएगा, जबकि पहले 10 साल का पर ही अधिकार मिलता था। दूसरा है कि अकाउंट क्लोज करना आसान हुआ। अब जब खाता बंद करना है टेनर से पहले
अकाउंट होल्डर को कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उस केस में भी ये खाता बंद किया जा सकता है, जबकि पहले अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में या मैरिज के केस में ये अकाउंट बंद किया जा सकता था। अब इसमें तीसरा चेंज क्या हुआ है, फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट में जो है इंटरेस्ट लगेगा। फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट जो है जमा किया जाएगा। साथ ही अकाउंट में गलत तरीके से कोई जमा ब्याज होगा उसको भी रिटर्न करने का रूल ख़त्म कर दिया है। चौथा जो है चेंज क्या है कि तीसरी बेटी के नाम पर भी जो खाता खोला जा सकता है। पहले 2 बेटियों को अकाउंट खुलने पर भी इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में टैक्स प्रोविजन का छूट का प्रोविजन था। अब किसी के बाद में एक बेटी के बाद में सेकंड जब इशू होना होता है तो ट्विंस हो गए और ट्विंस में दोनों बेटियां हो गई, तो तीसरी बेटी के लिए भी अब ये एग्जेम्पशन दिया गया है, जबकि ये पहले नहीं था। नए रूल के अनुसार आपको तीसरी बेटी के लिए भी सुकन्या खाता खोला जा सकता है और टैक्स का छूट भी आपको मिलेगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा। 5वां चेंज क्या है कि अब अकाउंट डिफॉल्ट नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि इसमें मिनिमम राशि 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया जमा कराना अनिवार्य था। अगर किसी सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा नहीं होती तो इसका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अकाउंट को फिर से एक्टिव ना कराने पर और मैच्योर होने तक अकाउंट में जमा राशि पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू है वो आपको मिलता रहेगा। यानी गवर्नमेंट ने ये 5 चेंजेज किए हैं और सर्टेनली इन 5 चेंजेज का बेनिफिट अकाउंट होल्डर को मिलेगा। तो अभी आपने सुकन्या समृद्धि में जो चेंजेज हुए हैं 5 चेंजेज उसके बारे में जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।